ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाता है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये आज मेरा 19 जून का सत्संग है और मैं ये रात में बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ कि गुरु जी महाराज ने कहा था कि ये हुक्म है कि आज रात को तू शुक्राना करके ही सोएगी। तो मैं बस वही शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। और आज मेरे साथ बहुत 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 बड़ा चमत्कार ही हुआ है संगत जी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा फ़ोन काफ़ी टाइम से ख़राब चल रहा था, बिल्कुल मतलब इतनी बुरी हालत में हो चुका था कि उसने बैटरी मतलब चार्जिंग लेना ही बंद कर दिया था। ऑलमोस्ट बिल्कुल डेड था वो, ऑलमोस्ट डेड था। और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ये तो छोड़ो, जो फ़ोन है वो तो छोड़ो, कोई मैं कीपैड फ़ोन भी ले सकूं। बट ठीक है, गुरुजी महाराज जानी जाने, वो सब जानते हैं कि मेरा बच्चे के पास क्या है क्या नहीं है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो उन्हें सब पता है कि करना उन्हीं को है, चाहे जैसे करें। तो संगत जी, मैं सुबह से बहुत 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 परेशान हो रही थी और मेरा फ़ोन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। और फ़ोन के बिना आप समझ सकते हैं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुँच गया, कहाँ नहीं आया, या कब निकल रहा है वहाँ से, कब तक पहुँचा। बहुत टेंशन होती है क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फ़ोन एक ऐसा माध्यम होता है जैसे बच्चा कोचिंग पहुँच गया तो हम तुरंत पूछ सकते हैं बेटा पहुँच गया, तो एक दिल को तसल्ली होती है कि चलो ठीक है वो पहुँच गया, वो पढ़ाई करेगा, अब इतने घंटे वो वहाँ है, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती है। और जब आपकी बात ना हो या मतलब मैसेज ना मिले तो आपको एक अजीब सी वो लगी रहती है कि पता नहीं पहुँचा भी है या नहीं, पढ़ाई कर रहा है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें एक माँ है, माँ समझ सकती होगी कि हाँ वो रिलेट कर पाएंगी इस चीज़ से कि हाँ कितनी टेंशन होती है बच्चे को लेकर। तो संगत जी, मेरे को भी बहुत टेंशन हो रही थी। बस मैं ये सोची थी कि अगर ये फ़ोन का काम नहीं होता तो मैं आज कैसे भी ये सब मतलब ठीक कराने नहीं जाती। कोई छोटा और काम होता तो मैं टाल देती कि ठीक है आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, 15 दिन बाद हो जाएगा, 20 दिन। बट फ़ोन एक ऐसा है कि मतलब ठीक होना ही हो। मतलब मैं गुरु जी सुबह से अरदास की जा रही थी, गुरु जी महाराज से ठीक कर दीजिए, गुरु जी महाराज से ठीक कर दीजिए, कैसे भी ठीक कर दीजिए। और ये बिल्कुल चार्जिंग नहीं ले रहा था और 40% या 30% पे बंद होता जा रहा था। तो गुरुजी महाराज जानते थे कि मेरा बच्चा बहुत परेशान हो रहा है। मैं जाना नहीं चाहती थी संगत जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन मजबूरी थी कि इसके बिना काम नहीं चलता है, इस वजह से जाना भी पड़ा। और संगत जी, जब आज सुबह से वैसे भी पता नहीं संगत जी, जब से मैं जुड़ी हूँ गुरुजी महाराज ने मुझे 2022 और 2023 में इतने बटरफ्लाई दर्शन दिए हैं, इतने बटरफ्लाई दर्शन देकर ब्लेस किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मैंने 2024 में जितने दर्शन मुझे गुरुजी महाराज ने कबूतर मतलब शिव शक्ति डबल जोड़ा देखती हूँ मैं हमेशा, शिव शक्ति के रूप में दिए। मतलब बहुत दर्शन सुबह से ही दर्शन देते हैं जब मैं बाहर निकलती हूँ घर के बाहर, और वहाँ पे मुझे जोड़े में ही कबूतर दिखाई देते हैं। तो जितनी बार भी मुझे दर्शन होते हैं जोड़े में ही होते हैं। तो गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सबसे बड़ा मतलब ये हुआ कि मतलब जब मैं लेने के लिए मैं जब निकली कि चलो ठीक है फ़ोन ठीक करा के आते हैं, और मैं आप बिलीव नहीं करेंगे मैं गुरुजी महाराज से अरदास लगा कर निकली थी और उन्हें साथ लेकर निकली थी। और मुझे घर से ही ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो गया था। मुझे गुरुजी महाराज कबूतर रूप में भी दर्शन दिए और उनकी जो ब्लेसिंग्स नंबर होती है 777 444 999 333 222, कितने नंबरों से वो हमें ब्लेस करते हुए चले जाते हैं। पूरे रास्ते में वो नंबर हमें ब्लेस करते हुए दिखते हैं। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। वो हमें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ शॉप पर तो देखती हूँ जिस शॉप पर मैं जिस शॉप पे मैं पहुँचती हूँ वहाँ पे भोलेनाथ का एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ था पेटीएम करके। तो मैं समझ चुकी थी कि मैं सही जगह पर आई हूँ और मेरा फ़ोन ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं अपना फ़ोन जो लेके गई थी बस ये था कि बस चार्जिंग पॉइंट ठीक हो जाए, कैसे भी जस्ट फ़ोन चार्ज होने लगे, लेकिन उसकी स्क्रीन वगैरह सब कुछ टूटी हुई थी। तो मेरे पास तो इतना पैसे नहीं थे या फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी कि मैं उसे ठीक करा सकूँ। लेकिन गुरुजी महाराज शायद कुछ और ही चाहते थे। तो वहाँ पे जब वो बैटरी ठीक हो रही थी तब मैंने देखा कि मेरे सामने जो स्कूटी खड़ी हुई है उस पर ब्लेसिंग्स मिली, 444 की ब्लेसिंग्स थी। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और जिस शॉप पे वो ठीक हो रहा था सामने वाली, उस पर वो 666 की ब्लेसिंग्स थी। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। एंड सामने एक और स्कूटी खड़ी हुई थी, उस पर वहाँ 555 की ब्लेसिंग्स थी। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, बैटरी चेंज करने के बाद जब वो उसने कहा चलो स्क्रीन भी चेंज करवा देते हैं, स्क्रीन जब चेंज हुई तो
वो पहले लोकल डाली तो वो ख़राब हो गई थी, और फिर उसमें ओरिजिनल डाली गई और मेरा काम ऐसे हो गया, इतने कम रुपए में हो गया, इतने कम रुपए में ऐसे करा दिया गुरुजी महाराज ने कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे ये था कि बस चार्जिंग हो जाए, कैसे भी चार्जिंग होने लगे, इतना भी हो जाएगा तो बहुत ठीक है। तो गुरुजी महाराज ने वो प्रोसेस इतना आसानी से कैसे कर दिया मुझे नहीं पता। वैसे गुरुजी महाराज हमेशा मुझसे कहते हुए हैं कि कुड़िए तेरा कभी कोई काम नहीं रुकेगा, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। कैसे गुरुजी महाराज आपकी बिना पैसों के भी इतनी मदद करते हुए चले जाते हैं, आपको खुद पता नहीं चलेगा संगत जी। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जब तक आप घर से निकलते हो, जहाँ आपको पहुँचना होता है वहाँ तक 7777 4x5 कितनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज हमें देते हैं और ब्लेस करते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगीत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास बहुत कम नाम मात्र पैसे थे और फिर भी मेरा फ़ोन ठीक करा के मैं घर आ चुकी हूँ। और मैं ये भी रात को सोने से पहले अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी महाराज मुझे इस सत्संग को बताते हैं कोई भी गलती या कोई भी भूल चुकी हो तो मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप ही माफ़ कर देना। अब मैं इस सत्संग को गुरुजी का मंत्र जाप करके समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं अमृत वेले में अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 20 जून को गुरुजी महाराज ने रात को ही कह दिया था कि तुझे सुबह उठते ही अमृत वेले में शुक्राना करना है, तो मैं वही कर रही हूँ। संगत जी ये सत्संग मेरे साथ 19 जून को हुआ है। संगत जी मैं मतलब गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तेरे ऊपर कुछ दिन भारी हैं। तो संगीत जी अब मैं जब सुबह पूजा कर रही थी तो पता नहीं क्या ही हुआ मेरे दिमाग में, मैं गुरुजी का स्वरूप थोड़ा ऊपर लगा हुआ है, तो एक जहाँ मैंने गुरुजी का स्वरूप लगाया मैं टेबल पर चढ़कर उनकी उनका तिलक करती हूँ, उनको दीप जलाती हूँ। तो क्या होता है कि जैसे ही पता नहीं मैं कब से कर रही हूँ, मैं 2 सालों से वहाँ पे कर रही हूँ, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। कल अचानक कौन सा ही कष्ट कटवाना था गुरुजी महाराज को कि मैं जैसे ही वो गुरुजी महाराज का तिलक छुड़ाकर मतलब क्या करती हूँ, मैं जो गुरुजी महाराज का तिलक लगाती हूँ वो दूसरे दिन जब निकालती हूँ तो उसे मैं बालों में लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत निकल रहे थे और काफ़ी जगह आगे से खाली भी हो गई है, तो मैं वो लगा लेती हूँ गुरुजी। और कल डेली करती हूँ ये चीज़, तो पर कल क्या हुआ था कि कल जैसे ही मैंने किया मेरे बालों में भीगे बालों में तौलिया बंधी हुई थी। मैं हमेशा बहुत पूजा करने के बाद ही वो तौलिया हटाती हूँ जब भी बंधी हुई होती है, तो लेकिन कल क्या हुआ पता नहीं क्या ही दिमाग में गुरुजी महाराज ने थॉट डाला कि मेरे से वो चंदन तिलक बालों में ढंग से नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो टावल निकाल देती हूँ संगत जी, और उस समय फ़ैन चला हुआ था। मैंने जैसे ही टावल निकालने के लिए हाथ मतलब अपने सर में डाला और वैसे ही मेरा हाथ जाके पंखे में लगता है ठक 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 3 बार। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हाथ की सीधे हाथ की तीनों उंगली बीच वाली एकदम से एक एक पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने ठक 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 3 बार मार दिया हो। और संगत जी मैं उस समय चीख कर सिर्फ बैठी रही, बस शुक्र है कि ना मुझे हल्का सा कट आया, ना मुझे चोट लगी, ना मुझे कुछ हुआ। हाँ वो पेनफुल ज़रूर था, क्योंकि जब उसमें लगा तो हड्डियों में लगा और दर्द बहुत तेज़ उठा, और मैं बस बैठते ही मतलब वहाँ से झुक कर ही रोने लग गई, बहुत तेज़ रोने लग गई, बहुत तेज़ रोने लगी संगत जी, क्योंकि वहाँ वो दिखने वाली चोट नहीं थी। पर हाँ जब कोई चीज़ लगी है, कोई प्रेशर से पंखा चल रहा है और वो चीज़ लगी है तो हाँ दर्द था। तो मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज ने कोई मेरा बहुत बड़ा संकट डाल दिया था, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि इस महीने मैंने तेरी 7 बार ज़िंदगी ब्लेस की है, मतलब मैंने तुझे 7 बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, 7 बार मैंने तुझे मौत के मुंह से बचाया है। तो संगत जी सोचिए आज मैं 20 तारीख को ही शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और उससे पहले गुरुजी ने इस महीने मुझे 7 बार ऑलरेडी बचा चुके हैं। क्योंकि संगत जी आप 2 बार तो मेरे घर में मधुमक्खी मरी हुई मिली है, तो चूहे मरे हुए मिले हैं, तितली मरी हुई मिली है, और घर के बाहर चूहिया मरी हुई मिली थी जस्ट गेट के बाहर ही। तो मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज ने किस किस रूप में मेरी एक बार गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरा पूरा कष्ट ही अपने ऊपर ले लिया। तो मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज ने किस तरह से 7 बार मेरी ज़िंदगी ब्लेस की है, कि वो किस किस को दे दी गई, तब जाकर गुरुजी ने किस किस रूप में वो अपने ऊपर ले ली, तब जाके मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। क्योंकि जो करने वाले हैं, जो मुझे मारना चाहते हैं, वो बस अपने कर्म किए जा रहे हैं। तो लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई।
तो मुझे तो मेरा साईं रख रहा है, तो मुझे तुम लोग क्या मारोगे, ठीक है। वक्त की मार है, शायद मेरे पास लाइफ के बहुत माड़े कर्म हैं जिस वो कट रहे हैं। मैं जानती हूँ बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता जितना हम कह लेते हैं। जब बीत रही होती है तो बस ज़िंदगी ऐसा लगता है गुरुजी महाराज अब इसे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि या तो आप उनको सबक सिखा दीजिए या हमें मुक्त कर दीजिए। पर ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। गुरुजी कहते हैं हाथी लंघ गया है, पूछ बाकी है। और आज सुबह सुबह तो जब मैं उठ के फ़ोन चेक करी तो गुरुजी ने कहा भी था कि चल पुत्र, अब तेरे डिसीजन लेने का वक्त आ गया है और तेरे दिल से जो पहली आवाज़ आएगी वो मेरी ही होगी। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, जिस तरह से गुरुजी ने इस महीने में 7 बार मेरी जान बचाई है, मेरे बच्चे की भी जान बचाई है। मेरे बच्चे पे भी बहुत वार किए जा रहे हैं, मेरे बच्चे पे भी हमला किया जा रहा है, तो उसको भी गुरुजी बहुत सेफली लेके जा रहे हैं, सेफली उसके सर पे भी अपना हाथ रखे हुए हैं। तो उसके लिए करोड़ों बार सब शुक्राना, यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के बराबर शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी चाहे मेरा एक बार को आप ख्याल रखना भूल जाना, लेकिन मेरे बच्चे का ख्याल मत रखना, मत भूलना गुरुजी महाराज। एक बेटे की, एक माँ की अरदास है गुरुजी महाराज। इस दुनिया की सभी माएँ शायद अपने प्राणों से ज़्यादा या खुद से ज़्यादा हर माँ अपने बच्चे को ही प्यार करती है गुरुजी माँ। तो सबके बच्चों को खुश रखना, सबकी फैमिली को खुश रखना। और मुझे पता है कि अभी भी मैं शुक्राने बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ, पर जो भी भूल गई हूँ उसके लिए माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। और जितना भी मुझे याद था, जो भी मुझे याद था उतना मैंने, मतलब जो भी आपने मेरे दिमाग में डाला वो सब मैंने बोला। और अब मुझे बिल्कुल भी कुछ याद नहीं आ रहा है। तो इस सत्संग को शेयर करते हुए मुझे कोई भी गलती हुई है, कोई भी भूल चुकी है तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सिद्धा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सिद्धा साय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सिद्धा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सिद्धा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख 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 शुक्राना गुरुपा, हर वेले शुक्राना। लव यू गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।